एक तरफ आजाद भारत में देश के अंदर देश की रियासतों को जोड़ने वाले राष्ट्र नायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के अंदर उस समय सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से एक नई अलग जगह की सांस्कृतिक क्रांति की नई ज्वाला प्रतिष्ठित की थी। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। लोग सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। अगर सरदार पटेल भारत की सभी देशी रियासतों को एकजुट करने में उस समय अगर कहीं भी कोई गलती रह गई होती, क्या बदरंग चित्र होता भारत का, क्या स्थिति होती। लेकिन आज एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक के साथ करके भारत की पूरी पीढ़ी को अपमानित करने का प्रयास होता है। कब तक हम इसको स्वीकार करेंगे? ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत की सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज जो सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है। मुझे याद है 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुंभ ऐसा होना चाहिए जो अब तक का सबसे अच्छा हो। और उस समय प्रयागराज में जब कुंभ के आयोजन को करना था तो मैंने एक चीज उस समय ढूंढी कि दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल अगर किसी ने बनाई थी तो उसके प्रणेता थे और उसके कुलपति थे महर्षि भारद्वाज। आप प्रयागराज में जाइए, लगभग अगर मैं गिनती से बोलूं लगभग 13,000-14,000 वर्षों के बाद महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा हम लोगों ने प्रयागराज में लगा करके लोगों को बताया कि ये प्रयागराज की पहचान महर्षि भारद्वाज से है। जहां पर भगवान राम वन जाते समय भी और वन से वापस आते समय भी उन्हें प्रणाम करने के उतरते हैं और उतर करके उनकी साधना और उनकी तपस्या के लिए, लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए तप और उनकी साधना के प्रति वहां पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। हमें मौका मिला तो कश्मीर से धारा 370 को हटाने में भी कोई कोताही नहीं की और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में ससम्मान वापसी की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। और जो हमें मौका मिला तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया। आज से कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हमें मालूम है भारत तब महान बना था जब चाणक्य इस देश में भारत को एक नई दिशा दे रहा था। और आप सब चाणक्य के वंशज हैं। आचार्य चाणक्य की उस परंपरा को आत्मसात करिए।